नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 11 का स्टेट चालू कर दिया था, चैप्टर नंबर 2, और जिसमें मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कोष्टक की विधि। मैंने यहाँ पर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कोष्टक की विधि वाला ये वाला क्वेश्चन कराया था। फिर उसके बाद सेक्शन ई का 7वां क्वेश्चन मैंने ये कोष्टक की विधि कराया था। तो बच्चों, आज के दिन हम आपको कराने वाले हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कोष्टक की विधि से ही करना है, मतलब बहुगुणी कोष्टक की विधि की मेथड से करना है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम सब चीज़ों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसे पढ़ते हैं। एक कार्यालय में कुल 1600 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस कर्मचारियों में से पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या की अपेक्षा कुल कर्मचारियों 15% जितनी अधिक है, और अविवाहित कर्मचारियों की संख्या और विवाहित कर्मचारियों की संख्या अपेक्षा 800 कम है। तो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या 195 है। तो इस सूचना पर से योग्य कोष्टक द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, सब चीज़ें मैं डिटेल वाइज समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में दिया है, एक लिंग के बारे में दिया, मतलब स्त्री और पुरुष दिया है। दूसरा यहाँ पर विवाहित स्तर दिया है, कई कुछ लोग ने शादी किया है, कुछ लोगों ने शादी नहीं किया है, मतलब विवाहित और अविवाहित टॉपिक, मतलब 2 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया है। भाई कोई भी सवाल चालू करने से पहले ये पता कर लिया करो कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर बच्चों टेबल रेडी कर दिया है, आप लोग भी इस तरीके से टेबल बना लीजिए। विवाहित स्तर मतलब विवाहित और अविवाहित, और कुल लिंग में पुरुष और स्त्री, यहाँ पर कुल। ठीक है, अब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल वाइज समझते हैं बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक कार्यालय में कुल 1600 कर्मचारी हैं। कुल कितना बच्चों, ये रहा कुल कितने बच्चों, कुल यहाँ पर है 1600। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है, जिसमें कर्मचारियों की पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या अपेक्षा कुल 15% कम है बच्चों। तो कैसे निकालोगे बच्चों, मैं आपको एक बार सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल बच्चों यहाँ पर कितना पड़े हैं, टोटल आपके पास 1600 है बच्चों, जिसमें से 15% बोला है। तो 1600 का 15% करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 240 आएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जिसमें अविवाहित कर्मचारियों की संख्या और विवाहित कर्मचारियों की संख्या अपेक्षा 800 से कम है बच्चों। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपने ये जो 15% जितनी अधिक निकालना है बच्चों, अधिक बोला है ना बच्चों, अधिक बोले तो माइनस करने का, किस में से माइनस करना बच्चों, 800 में से। तो 800 में से हम माइनस करेंगे बच्चों 240। तो 800 में से बच्चों 240 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर सॉरी गलती हो गई बच्चों, सॉरी बेटा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, आपके पास 800 बोला ना, 800 अपेक्षा कम है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने 16 का 15% किया 240 आया, वैसे अब हमें करना है बच्चों 800 का कितना परसेंट बच्चों, 15% करो। तो 15% करेंगे तो 800 मल्टीप्लाई 15% करेंगे तो कितना है बच्चों, 120 आया ना। 120 में से बच्चों 800 माइनस करो तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 680। तो ये जो 680 होगा ना बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा स्त्रियों की संख्या, कुल स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ पर कुल स्त्रियों की संख्या बच्चों कितना होगा, कुल स्त्रियों की संख्या होगा यहाँ पर 680। क्लियर हो गया। फिर 1600 में से 680 माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 920। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, अविवाहित स्त्रियों की संख्या आपको दिया 195। अविवाहित, ये रहा अविवाहित स्त्रियों की संख्या कितना दिया है, 195। तो विवाहित कितने होंगे बच्चों, तो 680 में से 195 माइनस करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 485। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ये निकालना सीख गए ना बच्चों तो ये वाला तो अपने आप मिल जाएगा, और ये भी अपने आप मिल जाएगा। तो ये कैसे निकाला बच्चों, फिर से समझा दे रहा हूँ। 800 है, 800 का 15% करोगे तो 120 आएगा। 120 में से 800 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 680।
बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस सूचना पर से कोष्टक तैयार कीजिए। अब बच्चों हमें विवाहित और अविवाहित कर्मचारियों की संख्या का अपेक्षा 800 कम है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको मैं एक टेक्निक के माध्यम से आपको यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ बच्चों। सबसे पहले क्या करना होगा, माना कि विवाहित कर्मचारियों की संख्या x होगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और अविवाहित कर्मचारियों की संख्या कितना होगा, 16 माइनस x, मतलब विवाहित कितना x है और अविवाहित कितने होंगे 16, तो 1600 में से x माइनस कर दोगे तो अविवाहित मिल जाएगा। क्लियर। तो इसका सूत्र क्या बनेगा बच्चों, इसका सूत्र क्या लिखा है, अविवाहित कर्मचारियों की संख्या बराबर विवाहित कर्मचारियों की संख्या माइनस 800 करेंगे तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो अविवाहित कर्मचारियों की संख्या कितना दिया है, 1600 माइनस एक्स, 1600 माइनस एक्स, और विवाहित कर्मचारियों की संख्या कितना दिया है x, तो यहाँ पर लिखेंगे x और माइनस का माइनस, ठीक है 800। क्लियर। अब बच्चों ये माइनस का x इधर आएगा और ये प्लस का है बच्चों इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। और ये बच्चों ये 1600 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1600 हो जाएगा, और ये माइनस तो पहले से दिया हुआ है। अब बच्चों माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 1600 माइनस का 800 कितना होगा, माइनस का 2400 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या आएगा 2x बराबर 2400। अब ये दो गुणाकार में बच्चों इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा, तो 2400 भागे 2 करेंगे बच्चों कितना आएगा 1200। यानी x क्या है बच्चों, x को हमने क्या बोला है विवाहित, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों विवाहित। तो विवाहित अगर निकल गया, अगर x की वैल्यू विवाहित, तो विवाहित कितना है बच्चों, विवाहित आ गया 1200, मतलब 1200% ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। तो बच्चों 1600 में से 1200 विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने होंगे, इसमें से माइनस कर दो, कितने आएंगे बच्चों 400 आएंगे। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल तरीका है बच्चों। 1200 में से 485 माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा 715, और 400 में से 195 माइनस कर दो तो कितना आएगा 205। यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। तो बड़ा आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा। आपको बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये 2 क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना रहेगा। ट्राई करना, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। और बच्चों बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।